नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आचार्य चाणक्य, जिन्हें कि विष्णुगुप्त के नाम से या कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, उनके मगध साम्राज्य में अपमान हुआ था। और उस अपमान का बदला लेने के लिए उस जो व्यसनी दुराचारी शासक वहाँ का था घनानंद, उसको हटाने के लिए और फिर से एक मजबूत राष्ट्र की स्थापना करने का उन्होंने एक दृढ़ संकल्प लिया था। और उसी दृढ़ संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने एक 11 वर्ष के बालक चंद्रगुप्त को चयन किया, उसको शिक्षा दी, उसको शस्त्र शिक्षा दी और उसको नर्चर किया। उसके बाद उन्होंने एक छोटी सी सेना बनाई और उस सेना से लेकर के सीधे पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया। पर ये क्या, वो छोटी सी सेना चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य और दूसरी तरफ मगध की एक विशाल सेना, कुछ ही घंटों में उनकी सेना को तहस नहस कर दिया गया, मार डाला गया। किसी तरह आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त अपनी जान बचा के भागे तक्षशिला की तरफ। लौटते समय रास्ते में एक गांव पड़ा, उन्होंने वहां पर रात्रि में शरण ली और दूसरे सुबह जब वो वहां पर भिक्षा मांगने के लिए निकले तो वो एक झोपड़ी के पास हो गए। झोपड़ी की खिड़की में अंदर नजर डाली आचार्य चाणक्य ने तो देखा एक महिला अपने बच्चे को खाना परोस रही है। थाली में चावल पड़े हुए हैं, चावल की ढेरी के बीच में घी पड़ा हुआ है और कुछ चीनी पड़ी हुई। उस बच्चे ने जैसे ही उसको थाली मिली, सीधा उसने घी में हाथ डाला और ये क्या, उसके हाथ जल गए, उसकी उंगलियां जल गई। उसने एकदम से अपनी उंगलियां बाहर की। वो महिला बोली, अरे मूर्ख, तू भी वही गलती कर रहा है जो आचार्य चाणक्य ने की थी। आचार्य चाणक्य को अपनी गलती का आभास हो गया। वो झोपड़ी के अंदर गए, उन्होंने उस माँ के पैर छुए और बोले, माँ, आज तुमने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दे दी, ये सीख आने वाले समय में बहुत काम आएगी। उसके बाद वो वापस तक्षशिला पहुंचे। फिर से उन्होंने अपनी एक बड़ी सी सेना का निर्माण किया और उस सेना के साथ उन्होंने मगध साम्राज्य के जो बाहर के इलाके थे, रियासतें थी, वो राजा थे, उन पर अटैक करना शुरू किया। एक एक कर को धीरे धीरे उनको अपने में मिलाना शुरू किया। और एक समय वो आया कि जब आचार्य चाणक्य की सेना थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना थी, वो मगध सेना से कहीं विशाल हो गई थी। और फिर एक दिन आया, उन्होंने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और घनानंद का नाश किया और वहां पर मगध साम्राज्य पर अपना आधिपत्य जमाया। चंद्रगुप्त मौर्य को वहां का शासक बनाया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ये सिर्फ क्यों हो सका? मैं आपको सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूं दोस्तों, ये सिर्फ इसलिए हो सका कि जो आचार्य चाणक्य थे, विष्णुगुप्त थे, उनका जो लेवल ऑफ अवेयरनेस था बहुत अच्छा था। हम अपने ऊपर देखें, हम कितना अवेयरनेस में रहते हैं। हम जाते हैं तो इर्द गिर्द हमारे लोग घूम रहे हैं, हम कितना उनके प्रति अवेयर हैं, हम कितना चीज़ों को समझ रहे हैं। अगर हमारी अवेयरनेस का लेवल अच्छा है तो डेफिनेटली हमें वो बड़े रिजल्ट दे सकता है। एक छोटी सी छोटी घटना आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग हो सकती है। इट कैन चेंज द एंटायर लाइफ ऑफ योर्स। एक नहीं, सैकड़ों एग्जाम्पल ऐसे हैं कि अगर व्यक्ति अवेयर होता है तो वो छोटे से छोटे इंसिडेंसेस से बड़ी सीख लेके काम करता है। और मैं आपको सबको कहना चाहूँगा कि वर्ष 2024 आ गया है। कमिटमेंट लें, रिजोल्यूशन लें कि आप जो भी काम करेंगे अवेयरनेस के साथ करेंगे, अवेयरनेस के साथ जिएंगे, चीज़ों को समझेंगे, परखेंगे। आप सभी को ट्रांसफॉर्मिंग पीपल्स लाइफ्स और मैं संतोष कुमार मिश्रा की तरफ से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नव वर्ष 2024 मंगलमय हो। आप अपने परिवार, इष्ट, कुटुंब के साथ अच्छे से रहें, खुशी से रहें, एंजॉय करें, कीप ग्रोइंग।